हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा हादसा 4 तारीख रात में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जो कि मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ये बहुत दुखद है एक तरीके से कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस पर काफ़ी वीडियो आपने देखी होंगी YouTube और न्यूज़ वगैरह पर, इसकी काफ़ी सारी वीडियो आई हैं। लेकिन इस वीडियो को मेरा आज मनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समझा सकूं। दोस्तों, जब ये हादसा हुआ, ये हादसा है बिहार के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। वहाँ लोग संडे के दिन 4 तारीख 11 बजे अपने घर से डीजे का प्रबंध करके घर से निकले ही थे और डीजे का जो सिस्टम है उनका वो 11,000 वोल्ट में टकरा गया था, तारों में टकरा गया था, और जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। ये हादसा इतना खतरनाक था कि वहाँ पे बचाने का काम भी वो लोग नहीं कर पाए और खड़े खड़े बस देखते ही रहे, और उनकी आंखों के सामने 8 जानें तो उसी वक्त चली गईं और एक की मौत बाद में हुई उपचार के दौरान उसे ले जाते वक्त। तो दोस्तों, ये हादसे इस तरीके के हो जाते हैं। मैंने और भी हादसों के लिए आपको वीडियो एक बनाई थी। तो मुहर्रमों में भी मैंने कहा था कि हाई टेंशन लाइटों में ताजिया जो ऊंचे ऊंचे ले जाते हैं और वो लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हादसा हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ कांवड़ यात्रा के बीच भी इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, और जिससे हमें ये आगामी सीखना चाहिए कि हमें कुछ अपना इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ऊंचे डीजे नहीं लगाने हैं, कहीं हाई टेंशन लाइट तो नहीं है, कई चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हुआ क्या कि वहाँ पे जब ये लाइट से टकराए तब वहाँ के कुछ लोगों ने बिजली विभाग को फ़ोन भी किया, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। जल्दबाजी में वहाँ से जल्द कोई बिजली घर गया, फिर जाके वहाँ से लाइट काटी, तब जाके ये लाइट बंद हुई। वरना जैसे ही वो टच हुआ था वैसे ही ट्राली के ऊपर ये डीजल जो था फिट हुआ था, और अचानक से उसके लगते ही पूरी ट्राली डीजे सिस्टम पूरा एकदम जलने लगा और उसमें 8 लोगों की उसी वक्त मौत हुई, और वो बहुत बुरे तरीके से झुलस के उनकी मौत हुई। उसमें एक ने बचाने की कोशिश की तो फिर उसकी भी जान चली गई, और बाकी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह गए और बचा नहीं पाए, क्योंकि लाइट का मामला था, कोई भी हाथ उसे अचानक नहीं लगा सकता था। इसमें दोस्तों, मैं आपसे वीडियो जो मैंने ये बना रहा हूँ, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, वहाँ के प्रशासन या बिजली विभाग वालों की बहुत बड़ी गलती रही। हो सकता था कि वो तुरंत अगर लाइट काट दें, छोटे से फॉल्ट पे भी वो लाइट काट देते हैं, हल्का सा पेड़ लग जाता है तो लाइट काट देते हैं, हल्की बारिश हो जाती है तब लाइट काट देते हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फॉल्ट हो रहा था और उन्होंने लाइट नहीं काटी। उन्हें लाइट काट देनी चाहिए थी, या लाइट का जो फीडर होता है वो खुद गिर भी जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त नहीं गिरा और 9 लोगों की उसने जान ले ली। लोगों ने उन्हें फ़ोन भी किया, उसके बावजूद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता था कि वो जैसे फ़ोन तुरंत अगर उठा के और तुरंत लाइट काट देते तो भी हो सकता था कि शायद वो झुलस ज़रूर जाते, लेकिन हो सकता था उनकी जान बच सकती थी। और इसके साथ साथ कुछ लोग उसमें चपेट में भी आए, घायल हुए हैं, तो उन लोगों का इलाज वहाँ के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा का ये जो था तीसरा सोमवार था, ये लोग जल चढ़ाने के पर्पस से घर से निकले ही थे और इनके साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी कांवड़ यात्री इस टाइम चल रहे हैं और अपनी जो भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो उन लोगों को थोड़ी सी अपने आप भी एहतियातियाँ रखनी चाहिए। अगर कोई भी एक शख्स भी इस चीज़ पे ध्यान दे देता तो ये हादसा नहीं होता।
कि हाई टेंशन लाइट बहुत ऊंची है, भी डीजे थोड़ा नीचा रखो। इस तरीके की व्यवस्था हमारा प्रशासन हर जगह ध्यान तो दे रहा है, मगर कुछ जगहों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये हुआ तो बिहार में है, लेकिन वहां पे कह सकते हैं कि प्रशासन कहाँ था फिर। अगर ये लोग वहां से एक रैली लेके चल रहे थे तो प्रशासन उनके ज्यादातर साथ में होता है। अगर वो साथ में होता तो हो सकता है कि वो उन्हें आगाह कर देता कि इतने ऊंचा डीजे नहीं बांधें और नीचे रखें। तो मैं आगे की ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके लिए निवेदन करूंगा सरकार से या प्रशासन से कि वो लोग या जितने भी वीडियो मेरे भाई देख रहे हैं वो इस चीज को ये समझ लें कि कोई भी रैली, किसी भी धर्म की कोई भी प्रकार की रैली अगर निकलती है तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें कहीं हाई टेंशन लाइट में तो नहीं लग जाएंगे, ट्रैफिक के रूल्स हमसे टूट तो नहीं रहे। हम अगर एक साइड में चल रहे हैं जुलूस के दौरान तो ज्यादा बेहतर है। कोई फास्ट कार या फास्ट वाहन ऐसा सामने आ जाए अचानक से तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमें अपने आप को भी थोड़ा संभाल के चलना चाहिए, इस तरीके की घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के जो लोग उसमें मारे गए वो किसी के परिवार के बहुत करीबी होते हैं और उनके भी कोई ना कोई भाई बहन या माँ बाप सब कोई हो सकता है उसमें से ऐसा हो कि वो सिर्फ एक ही कमाने वाला बंदा हो और वो उस वक्त उसमें झुलस के मर गया। अब उनके परिवार का क्या होगा। इस तरीके की घटनाएं से बचें। होने को तो वैसे कोई नहीं टाल सकता, जिसका वक्त आ गया है उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमें उससे होशियार तो रहना चाहिए। अगर हम ट्रेन का क्रॉसिंग पार कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ देख लेना चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर हम कहीं पास कर रहे हैं, रोड पास कर रहे हैं, तब भी हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो ये बस ये बनाने का जो ये मकसद है सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना है कि आप ध्यान रखें, किसी भी मजहब के लोग अगर इस तरीके के जुलूस निकाल रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि हम किसी से ना टकराएं और हमसे कोई और भी ना टकराए। तो इस तरीके से हमें अपना डिस्टेंस रखना चाहिए। और ज़्यादातर ये लाइट वाले जो सिस्टम है इससे तो हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, और क्योंकि इसमें कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता, और लगाएगा तो वो भी करंट से उसको मौत हो सकती है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये मैंने जो अपनी वीडियो आपको बताई कि आप अपना सुझाव ज़रूर भेजें कि किस तरीके से लोगों को अपना बचाव करना चाहिए। धन्यवाद।